हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स एडवांस्ड फ्लूइड मैकेनिक्स से, जिसका हमारा टॉपिक है फाइंड करनी है पाई टर्म फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड मोशन। ओके, विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड मोशन के लिए हमें पाई टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें पाई टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इन विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड मोशन देर आर 9 फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर हमारे पास कितनी होती है? 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ओके, विच आर, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है? फिजिकल क्वांटिटीज़, लेंथ एल, वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बल्क मॉड्यूल्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर। ओके, सो उसमें जिसके अंदर स्पेसिफिक हीट क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री लेटेंट हीट। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी, अब जो ये हमारी 9 फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बेसिक डायमेंशंस। बेसिक डायमेंशंस हमारी क्या है? लेंथ एल, मास एम, टाइम टी एंड टेम्परेचर थीटा। ओके, इनको हम ऐसे डोनेट करेंगे। सो हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं इनकी। हम जो इसे बेसिक डायमेंशन से हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। देखो, ये 9 क्वांटिटीज़ हैं: लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, बल्क मॉड्यूल, विस्कोसिटी, बल्क मॉड्यूल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। एंड दिस वन इज लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर। ओके, सॉरी, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। सो इस टेबल की हेल्प से हमारी जो वैल्यूज़ निकलती है, तो यहाँ पर देखो L है जो लेंथ होएगी। अगर हम इसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे तो लेंथ क्या होगी? सिंपल L, ठीक है, यानी कि L की पावर 1। अगर हम वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होगा? L T की पावर -1, यानी कि T इनवर्स। और अगर हम डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? L की पावर -3 इंटू M, यानी कि M L की पावर -3। और इसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होगी? लेंथ की इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। ओके, एंड बल्क मॉड्यूल, बल्क मॉड्यूल क्या होगा? लेंथ इंटू मास इंटू T की पावर टाइम की पावर -3 एंड टेम्परेचर की पावर -1। ओके, सो हम इसे इस टेबल की हेल्प से हम ऐसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। सो जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो क्या हुई? 4, इसलिए जो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हैं, रैंक 4 है, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स क्या होंगी? टोटल क्वांटिटी कितनी है? 9, रैंक क्या है? 4, तो पाई टर्म्स हमारी निकलेंगी 5। 9 - 4 5। ओके, सो हमने 5 पाई टर्म्स को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? अब हम क्या करते हैं, देखो 5 पाई टर्म्स हैं, हम इसमें से जो कि है टोटल 9 में से जो कि है 4, जो 4 हमारी टर्म्स होंगी वो हमें उसे कैसे लेंगे कि उन्हें हम बेसिक क्वांटिटी लेट करेंगे। यानी कि हमने देखो जो 9 टर्म्स थी, ये देखो ये 9 टर्म्स हैं, इन 9 टर्म में से हम 4 एज ए बेसिक क्वांटिटी ले रहे हैं। बेसिक क्वांटिटी मीन्स जब हम पाई टर्म्स निकालेंगे उसके अंदर हर एक में वो वाली क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे, और जो 5th हमारी होगी वो हमारी हम चेंज करते रहेंगे। इसके अंदर हमने बेसिक क्वांटिटी ली है, एक तो लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, बल्क मॉड्यूल। ओके, और यानी कि इन चारों को तो हम यूज़ करेंगे, और जो इन चारों के साथ फर्स्ट में एक बार इसे ले आएंगे, यानी कि हम विस्कोसिटी को ले आएंगे, एक बार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ले आएंगे, एक बार प्रेशर को इसके साथ लाएंगे, एक बार स्पेसिफिक हीट को और एक बार टेम्परेचर को। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अब। सो पाई टर्म्स, फर्स्ट पाई टर्म यानी कि पाई 1 क्या होगा? देखो ये बेसिक क्वांटिटी जो थी हमारी ये, ओके, इनकी तो पावर आएगी पहले, लेंथ पावर x1, u पावर x2, डेंसिटी पावर x3 एंड बल्क मॉड्यूल पावर x4। और साथ में जो हमारी 5th है, यानी कि जो ये हम एक बार इसे ले रहे हैं इनटू में। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले जो है इसकी वैल्यू
है ना। इसकी वैल्यू इनकी फॉर्म में क्या बनेगी, ये देखो l पावर -1 इंटू m इंटू टी पावर -1 यही आएगी। सो l पावर -1 t पावर -1 और m। ओके, सिमिलरली जो लेंथ तो ये 1 ही ले रही है, l पावर 1, तो यानी कि इसकी पावर जो थी 1 थी और हमारा x1 ऊपर है ही। ऐसे हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा LT इनवर्स आएगा, ऊपर x2 है, डेंसिटी जो है ml³ -3 आएगी, ऊपर x3 है, एंड सेम बल्क मॉड्यूल की वैल्यू पुट करके x4। ओके, अब हमने क्या करना है, देखो जो यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है m पावर 0, t पावर 0, l पावर 0 एंड थीटा पावर 0। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m l t और जो थीटा है इनकी पावर को कलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो इसकी पावर कलेक्ट करेंगे। m की पावर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ से m की पावर x3 है और यहाँ से m की पावर x4 है, तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमने यहाँ से इनकी ऐसे पावर्स को ऐड कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर क्या है 1 + x3 + x4। सो हम इनको जो है दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली पावर इक्वल टू 0 आएगी। ओके, सेम इस पावर को 0 रखेंगे, इस पावर को 0 एंड इसको 0, तो हमने हर क्वांटिटी की पावर को कंपेयर कर लिया। सो 1 + x3 + x4 = 0, हमने सब 0 पुट किया। अब हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से आ गई x पावर 4 = 0। अब x पावर 4 को यहाँ यूज़ किया तो x2 = -1 आ गई। अब x पावर 4 की वैल्यू यहाँ यूज़ की तो x3 की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर हम x2, x3 और x4 सब की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो x3 की वैल्यू आ गई। एक सेकेंड, यहाँ x1 की वैल्यू आई है, ये x1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, जो x1, x2, x3 की और x4 की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट करते हमारी पाई टर्म आएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कर दिया क्योंकि x1 -1 था, x2 भी -1 है, x3 भी -1 है, x4 इज़ 0, और किसी की पावर 0 तो ये 1 हो गया, और इनको हम क्योंकि इन्वर्स है तो डिवाइड में जाके इनकी पावर 1 हो जाती है। ओके, सो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो इसे हम 1 में LU और ρ/μ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारा होता है RE जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हमारा ये होता है, तो ये याद रखने का भी है। ओके, सो हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालना तो हम इस फॉर्म से हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पाई फर्स्ट टर्म आई, पाई सेकेंड टर्म निकालेंगे। अब पहले हमने किसे यूज़ कर लिया, इसे यूज़ कर लिया, इन 4 टर्म्स के साथ इसे यूज़ कर लिया। अब इन 4 टर्म्स के साथ हम इसे यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। ओके, सो यहाँ पर लिख दिया जी, जो ये है ऊपर ज़रूरी नहीं कि y1 y2 लिखो, हम x5 x6 x7 x8 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। सो जी l पावर y1, u पावर y2, रो पावर y3, k पावर y4। सो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यही टेबल से आएगी। देखो जी की वैल्यू क्या है, यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की l पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, LT पावर -2 हम लिख देंगे। सो इसकी वैल्यू यह पुट कर दी, सेम l की वैल्यू, u की, रो की एंड k की। ओके, इनकी वैल्यू हम उस टेबल से यूज़ करके लिख सकते हैं और ये इनकी पावर होगी। अब इसमें भी पावर को कलेक्ट करेंगे, l पावर को कलेक्ट किया, t की पावर्स को, m की पावर को एंड थीटा पावर को, और यहाँ पर क्या होती है, इनकी पावर 0 होती है, और हम इन्हें कंपेयर कर देंगे। अब यानी कि इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, इसको और इसको। सो ये 0 पर कंपेयर करने पर यहाँ से आई y4 = 0। ओके, और यहाँ पर y4 0 पुट किया तो यहाँ से y3 0 आया, और यहाँ पर y4 की वैल्यू पुट की तो y2 की वैल्यू -2 आई, और यहाँ पर सभी वैल्यू को यूज़ करके हमने y1 की वैल्यू 1 निकाल ली। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेंगे जो हमने पाई 2 टर्म के लिए डिफाइन किया था। यहाँ पर y1 y2 y3 y4 इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास आया
ये, ठीक है, एल पावर +1 है, ये -2 0 0। सो ये बन गया GL/U², और हम इसे लिख सकते हैं 1/U² GL। सो ये क्या होता है 1/FR, इसे हम FR कहते हैं। FR मतलब फ्रॉड नंबर, ओके। और ये फ्रॉड नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटरनल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। जो इंटरनल फोर्स क्या होता है, रो लेंथ स्क्वायर U² बाय में रो L³ G। तो ये हमारा अल्टीमेटली यही बन जाता है। सो ये हमारा फ्रॉड नंबर हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे पाई थर्ड टर्म के लिए। देखो अब हमने कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को यूज़ किया, इसे यूज़ कर लिया, इसे कर लिया। अब बाई प्रेशर की बारी, ओके। P को अब हम इन्वॉल्व करेंगे। सो यहाँ से P को इन्वॉल्व कर रहे हैं, P L⁻Z1 U⁻Z2 ρ⁻Z3 एंड K⁻Z4। सिमिलरली इसमें भी हमने इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके या सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, यहाँ टेबल से देखें तो L⁻−1 M⁻1 T⁻−2, ओके। तो यानी कि ML इनवर्स T⁻−2 हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। एंड यहाँ से L की वैल्यू, और ये हमने पहले से ये यूज़ करते आ रहे हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी इनकी पावर 0 होती है, और यहाँ पर सेम पावर को कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करके इनकी पावर्स कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर हमने इनको 0 0 पुट किया सभी को, तो यहाँ से Z⁻4 को 0 पुट किया, सॉरी -Z4 इक्वल टू 0, तो यानी कि Z4 0। एंड यहाँ से Z4 0 पुट किया तो Z2 इक्वल टू -2 आ गया। और यहाँ पर फिर हम Z4 को 0 पुट किया तो Z3 -1 हो गया, और इन तीनों को सबको कलेक्ट किया तो, और यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, Z1 इक्वल टू 0 आ गया। और अब हमने उसने Z1 Z2 Z3 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, Z4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, और इसे सिंपल फॉर्म में, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पर P U⁻−2 ρ⁻−1, और ये क्या बन गया P/U² ρ इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, L² से मल्टीप्लाई बाय L² से डिवाइड किया, क्योंकि हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ये होता है यूलर्स नंबर्स या आइलर्स नंबर्स भी बोल देते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं प्रेशर फोर्स ऊपर वाला, और ये क्या है इंटरनल फोर्स, और ये हमारा प्रेशर बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है आइलर नंबर। आइलर नंबर करके बाद हमारा देखो इंटरनल फोर्स बताते हैं। इंटरनल फोर्स क्या होता है, देखो ρ U² L² तो पता है, ओके। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ρ L², और इसके अंदर जो U है इसकी वेलोसिटी, वो हमने या यूज़ कर ली इसकी वैल्यू को, ठीक है। LT इनवर्स इसका स्क्वायर था, और ये L² हो गया, तो ρ L² T⁻−2 L²। तो हमने देखो क्या किया है, L को एक, यानी कि L की पावर 4 है टोटल, L⁻3 को रो के साथ ले लिया, और L की पावर 1 और T इनवर्स T⁻−2 को अलग ले लिया। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये मास है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन वैसे भी फोर्स होता है, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स का ही फॉर्मूला निकल आया एक। और देखो आइलर नंबर जो है इज़ इम्पोर्टेंट इन द फ्लो इन विच द फ्लो इज़ द ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। सो ये हमारी डेफिनेशन हुई। अब है पाई 3 टर्म निकल गई थी, पाई 4 टर्म निकालेंगे। अब इसके अंदर प्रेशर की भी बारी होगी। अब आएगा स्पेसिफिक हीट रह गया, स्पेसिफिक हीट को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वैसे यहाँ से देख भी लेते हैं, L⁻2 और T⁻−2 और θ⁻−1, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो Cp Ls⁻S1 U⁻S2 ρ⁻S3 K⁻S4, और यहाँ से हम इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को यूज़ कर लिया, और इनकी वैल्यू को भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और पावर सबकी S1 S2 S3 S4। अब सेम वही काम सभी सेम चलेगा। इनकी पावर को हम कलेक्ट कर लेंगे, सेम पावर्स वालों को जिनका बेस सेम है, और कंपेयर करेंगे पावर्स को, और इक्वल टू 0 0 आ रहा है, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई S3 इक्वल टू 1
S4 इक्वल टू -1, S2 इक्वल टू 1, S1 इक्वल टू 1 और इनको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। देन पाई 4 टर्म ये आ गई, तो CP LU रो बाई K। ओके, अब रह गई हमारी लास्ट टर्म पाई 5, क्योंकि हम टोटल 5 टर्म निकलेगी, 9 - 4 इक्वल टू 5, सो 5 टर्म निकाल। तो हमने इन सब को यूज़ कर लिया। लास्ट में रह गया हमारे पास टेम्परेचर T। टेम्परेचर T को अब हम इन्वॉल्व करेंगे। T L पावर R1 U L पावर R1 U पावर R2 रो पावर R3 K पावर R4, क्योंकि हमारी बेसिक टर्म थी, बस ये वाली टर्म को हम चेंज करते जा रहे हैं। और यहाँ से देखो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की जो है इन टर्म्स में क्या आएगी 1, थीटा पावर 1, बाकी तो 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू थीटा। ये LR1 और इसकी वैल्यू भी LT इनवर्स पावर R2 ML पावर -3 R3 K की वैल्यू, यानी कि जो मॉड्यूल है हमारा बल्क मॉड्यूल, इसकी वैल्यू भी रखे R4। और यहाँ पता है हमें इनकी वैल्यू इस साइड क्या होती है, इनकी पावर 0 होती है। और यहाँ पर हम जो है जिनका बेस सेम है, बेस सेम वालों की पावर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे और इनकी पावर को कंपेयर कर देंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भी 0 पुट कर दिया, इसे भी 0 पुट कर दिया, इसे भी 0, इसे भी 0, सबको 0 पुट किया और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई R⁴ 1, R⁴ 1, R3 -1, R1 -1, R2 -3 और इन सब वैल्यूज़ को हम यूज़ कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास पाई 4 टर्म, पाई 5th टर्म। सो ये इन्वर्स है तो नीचे आ गया। ओके, जो बिना इन्वर्स के थे वो ऊपर रह गए इसके अंदर, यस ये ऊपर रह गया और भी नीचे आ गए। तो यहाँ से हमारी निकल गई पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5 टर्म। तो इस तरह से हम पाई टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।